हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि अब जेई एडवांस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अब कम टाइम में हमें बहुत अच्छे से तैयारी और एक अच्छी रैंक के लिए किस तरीके से एफर्ट लगाना है, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम दो टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, या ऐसा कहूँ कि मैं इस पार्ट को मैं दो टाइप में डिवाइड करूँगा। पहला उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले से ही एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं, और जो दूसरा वो है जो एडवांस के लिए अब प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स पहले से ही एडवांस के लिए तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तो उनको अब इस कम टाइम में किस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, किस तरीके से अपनी रैंक को सिक्योर करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर वो माइंड सेट बन जाता है उनका कि मेरी इतनी रैंक आ जाएगी, फिक्स है। लेकिन हमें इस कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को सेलेक्ट करके और उनके हाई क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। हाई क्वालिटी क्वेश्चंस इन द सेंस कि जो भी एडवांस लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपको उन टॉपिक्स पर जाना है जो आपके थोड़े वीक है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आता है। उन टॉपिक्स पर थोड़ा काम करना है, उनके नोट्स, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज करके, और उनके जो है जितने ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा हमें हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आपको जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यूसली देने हैं। ठीक है, 10 से 15 मॉक टेस्ट आप दें। उसके अलावा 10 से 15 साल के जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस के, आप लोग उन पर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि जो भी एडवांस के जो भी पैटर्न होता है या जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स कोई नए नहीं होंगे, वो वही होंगे जो पहले भी कभी पूछे गए होंगे। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और वो आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अब अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो बेटा घबराने वाली कोई बात है नहीं। अगर मान लीजिए कि आपके पास टाइम कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिलेबस पूरा कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि एडवांस में अगर आप 45% या 40% भी स्कोर कर लेते हैं तो वो एक आपको सिक्योर पोजीशन पर लेकर आएगा जहाँ पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उससे भी कम परसेंट में आप काम चला सकते हैं, मतलब उससे कम परसेंट में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर आपको करना है इस तरीके से कि कम टाइम में आप अच्छे से जो है अपनी तैयारी कर सकें। उसके लिए आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको ये पता लगेगा कि किस टाइप का टॉपिक या किस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उनका वेटेज ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस या हाई वेटेज वाले टॉपिक आपको सेलेक्ट करने हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको उन टॉपिक्स पर जो है दिन रात आपको मेहनत करनी है। आपको दिन रात इन द सेंस आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है उन टॉपिक्स को लेकर, और उन टॉपिक्स में जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 10 से 15 साल में, और हो सके तो जो 40 ईयर्स 45 ईयर्स जो बुक आती है उसमें आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से भी आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक के। उसके अलावा आपको जैसे किसी कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस कोचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं या उसकी जो डीपीपी है उसमें भी आपको उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस करके और अपने उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक रहे होंगे जो जैसे अभी आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया तो आपको लगा होगा कि ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा सा वीक है। तो जो थोड़ा सा वीक है तो फिर आप उस पर थोड़ा काम कर सकते हो। लेकिन जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आते हैं तो आपको उन टॉपिक पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप 70-70 रूल का भी यूज़ करें। 70-70 रूल क्या है? 70-70 रूल इन द सेंस कि आपको पूरा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप 70% सिलेबस कवर करें और उस 70% सिलेबस में आप 70% तक का भी अगर आप स्कोर कर सकें एक्यूरेसी के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन कैलकुलेट करें तो आप 45% के अराउंड आप इजीली स्कोर कर सकते हैं एडवांस में। क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दो के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, अगर आप कम क्वेश्चंस कर रहे हैं लेकिन वो सारे क्वेश्चन सही हैं, है ना, तो एक्यूरेसी सही है, तो वो ज़्यादा बेटर है। और अगर आप क्वांटिटी पर काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन उनमें क्वेश्चंस कम हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गलत हो रहे हैं, तो उस केस में फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को केवल उन्हीं टॉपिक पर काम करना है जो
जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, जो हाई वेटेज वाले हैं, और उनके हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। उसके अलावा आपको 10 से 15 साल 20 साल के प्रीवियस ईयर के उन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट अच्छे से देने हैं, सारे मॉक टेस्ट फुल लेंथ के सारे मॉक टेस्ट आप दें, उससे आपकी हैबिट बनेगी, आपका स्टेमिना बनेगा, क्योंकि 2 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। तो उन दोनों शिफ्ट में बैठने के लिए आपको उसी की प्रैक्टिस अगर आप घर से करेंगे या जहाँ भी आप रह रहे हैं आप वहाँ से करेंगे तो वो आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो उसके अलावा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपनी जो भी तैयारी के लिए जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जैसे भी अभी मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करें उन टॉपिक्स का अच्छे से जो है शॉर्ट नोट अगर बन जाए तो अच्छी बात है। तो शॉर्ट नोट बनाकर आप क्या है क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम पर, ठीक है। थैंक यू।